नमस्कार दोस्तों, रीडाउन कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर्स में बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिनको हम जनरल लाइफ में यूज करते रहते हैं, बट उनका एग्जैक्ट मीनिंग हमको पता नहीं होता है। उन वर्ड्स को हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे पहला बहुत ही कॉमन वर्ड है डेटा। डेटा मीन्स कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर। कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर मीन्स ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें बहुत सारी चीजें यूजलेस हैं और बहुत सारी चीजें यूजफुल भी हैं। मीन्स ऐसा कलेक्शन जिसमें यूजलेस और यूजफुल दोनों तरह की इंफॉर्मेशन है। जैसे कि छोटे से एग्जांपल्स हम लोग समझेंगे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो रॉ मटेरियल लेती है और उनसे प्रोडक्ट तैयार करती है। तो जैसा कि वो बाहर से रॉ मटेरियल लेती है, वो रॉ मटेरियल 100% एज इट इज यूज नहीं होता है। जब प्रोडक्ट रेडी होते हैं तो बहुत सारा रॉ मटेरियल उसमें से वेस्टेज जो होता है, जो यूजलेस होता है, वो वेस्ट हो जाता है और जो यूजफुल होता है उसका यूज करके प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। वैसे ही डेटा है। डेटा मीन्स कुछ यूजफुल और कुछ यूजलेस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। जैसा कि नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स हम समझेंगे कि यहाँ पे एक जनरल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, जैसे इंस्टीट्यूट, कोर्सेज, ड्यूरेशन, फीस। एक स्टूडेंट है जिसको कंप्यूटर सीखने के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो वो अपने आसपास के इंस्टीट्यूट्स की इंक्वायरी करता है कि कौन सा मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे उसने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है। एक्स इंस्टीट्यूट है जो ए नाम का कोर्स कराता है 6 मंथ के लिए और फीस लेता है 18,000 रुपए। ऐसे ही दूसरा इंस्टीट्यूट है वाई जो बी कोर्स कराता है सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए और फीस चार्ज करता है 12,000। ऐसे ही एक जेड इंस्टीट्यूट है जो सी नाम का कोर्स कराता है 6 मंथ के लिए और फीस चार्ज करता है 3,000। तो इस दी गई इंफॉर्मेशन में से कोई एक ही इंस्टीट्यूट है जहां पे वो एडमिशन लेगा, बाकी की दो उसके लिए यूजलेस है। तो हुआ ना दोस्तों, यूजफुल और यूजलेस दोनों तरह के इंफॉर्मेशन का कलेक्शन, दैट इज डेटा। ऐसे ही हम नेक्स्ट हम देखेंगे इंफॉर्मेशन। Information means analyzed data. Analyzed data is called information. It helps us to taking decisions. डेटा को हम अपने लेवल पे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो उससे रिजल्ट निकल के आता है उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे नीचे दिया हुआ एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करेगा। यहां पे डेटा दिया हुआ है ऊपर के एग्जांपल में, उसको एनालिसिस किया गया है कि एक्स इंस्टीट्यूट है 6 मंथ का कोर्स कराता है 18,000 चार्ज करता है। इट मीन्स पर मंथ वी हैव टू पे ₹3,000। वाई इंस्टीट्यूट है जो 6 मंथ का कोर्स कराता है और फीस चार्ज करता है 12,000। इट मीन्स ₹2,000 पर मंथ। जेड इंस्टीट्यूट है जो 6 मंथ का कोर्स कराता है 3,000 कंप्लीट कोर्स की फीस चार्ज करता है 6 मंथ के लिए, मीन्स ₹500 पर मंथ। तो मंथली बेसिस पे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया है। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वी कैन टेक द डिसीजन इन विच इंस्टीट्यूट वी टेक एडमिशन। द नेक्स्ट टर्म इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना प्रोसेसिंग कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। नीचे दिए हुए एग्जांपल में देख सकते हैं आप कि हमने यहां कंप्यूटर में 2 + 2 + 4 फीड किया एज अ इंफॉर्मेशन, एज अ इनपुट। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर ने इस पे प्रोसेस किया और हमें रिजल्ट दिया, दैट इज 8। तो जो हमने कंप्यूटर में फीड किया वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। जो कंप्यूटर ने हमें दिया उसको रिजल्ट या इंफॉर्मेशन कहते हैं और डेटा का इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना प्रोसेसिंग कहलाता है। ऐसे ही कुछ और टेक्निकल टर्म्स है दोस्तों। जैसे बात करते हैं हम इनपुट। व्हाट वी फीड इनटू द कंप्यूटर। हर वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में हम फीड कर रहे हैं वो इनपुट होता है। आउटपुट व्हाट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर। हर वो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर से हम गेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, वो आउटपुट है जो कंप्यूटर हमें रिटर्न कर रहा है। दोस्तों ऐसे ही हम बात करेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर। यहां कंप्यूटर टर्म्स को हमने डिफाइन किया है। आप देख सकते हैं
कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट टेक्स इंस्ट्रक्शंस और डेटा फ्रॉम द यूजर एज इनपुट, देन प्रोसेस द डेटा, एट लास्ट इट रिटर्न्स द रिजल्ट एज आउटपुट। कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर यहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इंस्ट्रक्शंस और डेटा लेती है इनपुट के रूप में, फिर उस डेटा को प्रोसेस करती है और सबसे लास्ट में रिजल्ट रिटर्न करती है आउटपुट के रूप में। आगे हम देखेंगे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को यहां पे दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर मींस टेक्निकल टर्म्स हम डिफाइन करते हैं, ऑल द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में लगे जितने भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हम देखेंगे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। ये सारी डिवाइसेस जो हैं या तो इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है और इस टाइप के डिवाइसेस को हार्डवेयर बोलते हैं। ऐसे ही दूसरा क्लासिफिकेशन कंप्यूटर का, दैट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे यहां पे टैली एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज एक सॉफ्टवेयर है, डॉस एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन जो देखिए हमने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अब हार्डवेयर को हम यहां समझेंगे एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे तो सीपीयू में बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती है, बहुत सारे छोटे बड़े कंपोनेंट्स होते हैं, बट मेजर कंपोनेंट्स तीन होते हैं। नंबर फर्स्ट मेमोरी, नंबर सेकंड एएलयू एंड नंबर थर्ड सीयू। ALU stands for अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU stands for कंट्रोल यूनिट। ऐसे ही कुछ और भी हार्डवेयर कंपोनेंट है जो सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल का फर्स्ट चैप्टर जो आज हमने आपको सिखाया और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स दें कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।